बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आपको याद होगा कि हमने लास्ट लेक्चर में सिंबल और वैलेंसी पढ़ी थी। अब इस वक्त आपको स्क्रीन पे एक टेबल नज़र आ रहा है, उसमें सिंबल्स और वैलेंसी दोनों लिखी हुई हैं। ये टेबल बेटा आपने रिमेंबर करना है सारा, ठीक है। मेजर मैंने आपको क्लास में तो मेजर आपको मैंने करवा दिए थे, लेकिन अगर आप ये सारा याद कर लें तो सबसे बेहतरीन हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। लास्ट टाइम हमने नॉर्मल वैलेंसी पढ़ी थी, लेकिन आज हम वेरिएबल वैलेंसी को पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी की एक टाइप है जिसे हम वेरिएबल वैलेंसी के नाम से जानते हैं। वेरिएबल वैलेंसी वो होती है कि अगर कोई एक एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे, एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करे तो उसे हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो आयरन है जिसे हम Fe के साथ लिखते हैं बेटा, वो जो है सम टाइम दो वैलेंसी शो करता है, ठीक हो गया। अगर उसी आयरन को हम लिखें फेरस सल्फेट में, किसके अंदर, FeSO4, तो वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2, वैलेंसी ऑफ आयरन इज 2। लेकिन अगर उसी को मैं लिखूं फेरिक सल्फेट, पहले था फेरस सल्फेट, अगर मैं उसी को फेरिक सल्फेट लिखूं तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, वैलेंसी हो जाएगी 3, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एलिमेंट जो वैलेंसियाँ मतलब दो वैलेंसी शो करता हो, उसके अलावा आयरन के अलावा भी हैं कुछ ऐसे जो दो वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कॉपर है, मरकरी है, उसके बाद फास्फोरस है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो दो वैलेंसी शो करते हैं। मतलब कॉपर एक वैलेंसी भी शो करती है, दो भी करती है, मरकरी एक वैलेंसी भी शो करती है, दो भी शो करती है, ठीक है। फास्फोरस भी वैलेंसी दो शो करती है, ठीक हो गया। आज आ जाए बेटा, हमने पढ़ना है कंपाउंड। जब भी बेटा हम बात करें कि कोई दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब स्पेसिफिकली केमिकली एक फिक्स रेशियो में कंबाइन कर जाएं तो डेट इज़ कंपाउंड। कंपाउंड की डेफिनेशन रीड करने जा रहा हूँ। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। जब भी कोई इससे दो एलिमेंट्स या उससे ज़्यादा, 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, जब वो फिक्स रेशियो के अंदर कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। हर कंपाउंड की एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होती है, हर कंपाउंड एक स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन की बेस पे बनता है, जिसमें जो एलिमेंट्स कंबाइन किए हैं उनकी अपनी प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाती हैं और नई प्रॉपर्टीज शो होती हैं। मतलब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में बाइंड होकर वाटर बनाते हैं, जिसे हम एक कंपाउंड मानते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो गैसेज हैं, या हाइड्रोजन सॉलिड फॉर्म में जिसको हम बर्न करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो पानी बनता है, ठीक हो गया। अब वो एलिमेंट्स दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर रहे हैं और पानी बना रहे हैं, टोटल लिक्विड। अब दोबारा कि जब भी एलिमेंट्स केमिकली एक फिक्स रेशियो में कंबाइन करें तो वो अपनी प्रॉपर्टीज़ उनकी ख़त्म हो जाती हैं और नई प्रॉपर्टी सामने आती हैं। और नई प्रॉपर्टीज़ किसकी सामने आएंगी, उसकी सामने आएंगी जो नई सब्सटेंस बनी है, जो नया कंपाउंड बना है। अब कंपाउंड को हम कभी भी किसी आसान फिजिकल मेथड के ज़रिए ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। कंपाउंड्स कैन नॉट बी फिजिकली ब्रोकन डाउन बाय सिंपल मीन्स। मतलब अगर वाटर को मैं ब्रेक डाउन करना चाहूँ, ठीक है, तो आसानी से नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे उस वाटर को हीट करना पड़ेगा वो 100 डिग्री सेल्सियस पे, ताकि वो स्टीम में कन्वर्ट हो, ठीक है। फिजिकल मेथड के ज़रिए उसको मैं कन्वर्ट नहीं कर पाऊँगा। इसी तरह उसने लिखा है, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ 12, 32 और 38 बाय मास। मतलब कार्बन एक होता है, ऑक्सीजन दो होते हैं, कार्बन एक होता है, ऑक्सीजन दो होते हैं, तो इनकी फिक्स रेशियो होगी 12:32 और 3:8, ठीक है। 4 से डिवाइड करें अगर तो 4 से डिवाइड कर लें, 12 को 4 से डिवाइड करें तो 3 आंसर आता है, 32 को 4 से डिवाइड करें तो 8 आता है, तो 3 और रेशियो 8 भी आ सकता है। इसी तरह अगर वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जो हैं 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 है, रेशियो 1:8, ठीक है। आगे आ जाए। कंपाउंड्स बेटा दो किस्म के हो सकते हैं, आयनिक और कोवलेंट, ठीक है। कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज आयनिक और कोवलेंट। आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म। जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो हमेशा इंडिपेंडेंट नहीं होते,
ठीक है, वो क्लोज फॉर्म में होते हैं और प्रॉपर मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं, कभी भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। और उनकी जब भी हम बात करें तो वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल्स बनाते हैं। ठीक है, जब भी आयनिक कंपाउंड्स की बात करें तो याद रखना वो 3 डायमेंशनल क्रिस्टल बनाते हैं। हर आयन दूसरे अपोजिटली चार्ज आयन के साथ बॉन्ड बनाता है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर याद रखें, हर आयन दूसरे आयन के साथ जो अपोजिटली चार्ज है। जैसे सोडियम क्लोरीन की बात कर लें, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पोटाशियम ब्रोमाइड बनता है। कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, कॉपर सल्फेट बनता है। ठीक है जी, दीज अपोजिटली चार्ज आयंस अट्रैक्ट ईच अदर वेरी स्ट्रांगली। ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आपको पता होना चाहिए आयनिक बॉन्ड बनता है। ठीक है, समझ गए? उसमें जब कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है, चैप्टर 4 में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। जब भी अपोजिटली चार्ज आयंस आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स की सबसे जो मेजर प्रॉपर्टी है जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं, वो ये है कि उनकी हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। मतलब अगर उनको सॉलिड फॉर्म से मेल्ट करना हो तो काफ़ी ज़्यादा हीट चाहिए, और अगर लिक्विड है तो उन्हें बॉयल करना है तो फिर भी हमें बहुत ज़्यादा हीट चाहिए। और इन कंपाउंड्स को हम फार्मूला यूनिट के ज़रिए एक्सप्रेस करते हैं, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, कॉपर सल्फेट। एग्जाम्पल आपको नज़र आ रही है। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है जी, और इन्हें हम मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वाटर हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, मीथेन हो गया। ठीक है, मीथेन में यहाँ पर उसने H छोटा लिखा हुआ है, H बड़ा आएगा CH4। ठीक है, ये याद रखिएगा, लास्ट टाइम क्लास में भी आपको बताया था। ये नीचे कुछ कंपाउंड्स लिखे हुए उसने, सम कॉमन कंपाउंड्स विद देयर फार्मूला। आज की आपकी एक्सरसाइज ये है कि आपने इन कंपाउंड्स को ये नोट, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, राइट अ नोट ऑन कंपाउंड्स। ठीक है, एंड डिफाइन वेरिएबल वैलेंसी, ये होमवर्क हो गया। ये जो टेबल है ये हमने अपने होमवर्क रजिस्टर पे बनाना है, और इन टेबल के अंदर से आपने मुझे जो चीज़ें बतानी है वो ये कि इनमें से मॉलिक्यूलर फार्मूला कौन से हैं, मतलब कोवलेंट कंपाउंड कौन से हैं और आयनिक कंपाउंड कौन से हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, ये आपका होमवर्क है।